हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, तूफान आने वाला है। सिंह राशि वालों, आज हम एक ज्योतिषी शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। देखिए, शनि मार्गी की चाल का कमाल आपके जीवन में पूर्ण रूप से दंडाधिकारी शनिदेव मार्गी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 8 दिसंबर से लेकर 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 महीने का ये कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा सिंह राशि के लिए, क्योंकि पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा करके एक नई दिशा प्रदान करेगा ये समय। दोस्तों, मैं आपको इस समय यही बताने वाली हूँ कि ये समय सिंह राशि के लिए कल्याणकारी साबित होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख दें जय श्री शनिदेव। देखिए, आज इस स्तर में हम गहन विश्लेषण करेंगे शनि के मार्ग अवस्था का। हमारा उद्देश्य आपको केवल प्रसन्न करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें, संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको देने वाले। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, सिंह लगन आपकी राशि है, तो ये चर्चा आप लोगों के लिए गेम चेंजर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि ये भविष्यवाणी नहीं, ये आपकी जीवन की ग्रहों की गणित की सटीक भविष्यवाणी है। आप देखेंगे शनि की मार्गी अवस्था, शनि का सीधी चाल चलना, कार्मिक ऑडिट का ये समय है। कार्य क्षेत्र में आपको उचित श्रेय नहीं मिला, व्यर्थ के विवाद में आप फंस गए थे, लेकिन अब शनि की मार्गी अवस्था आपके जीवन में कुछ बेहतर परिवर्तन तो करेगी ही, आपको राहत मिलेगी, अवरोधों का विनाश होगा, आपकी प्रगति जो रुक रही थी अब उसमें गति आएगी। ये घटनाएं शायद धीमी गति से आपको अपनी लाइफ में नजर आए, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अष्टम भाव में शनि का मार्गी होना, यहाँ पर ढैया का प्रभाव शुरू होता है, जिसे हम कल्याणकारी ढैया कहते हैं। और 8th हाउस हमारा ओकल्ट का हाउस होता है, हमारे साधना, ध्यान, हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है, ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि देखिए आपके लिए अष्टम भाव में यहाँ पर आपको इस दिशा में लेकर जाएंगे जहाँ से मृत्यु तुल्य कष्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन इंसान इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अच्छे बुरे, न्याय अन्याय, धर्म कर्म में इतना गहन उसे नॉलेज हो जाती है कि वो अपने जीवन की दिशा को बदलने में इतना सक्षम, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वही एनर्जी आपको मिलने वाली। देखिए, ढैया का मतलब होता है कि कल्याणकारी ढैया, जो आपके प्रारब्ध, आपके पाप कर्मों को काटे। जब हमारे पाप करते हैं तो हमें थोड़ा दर्द होता है, तो शनि यहाँ पर वहीं प्योरीफाई का काम करेंगे। आपके लिए समय बढ़िया है, बहुत बड़ा धन भी आपके पास आएगा। शनि यहाँ आपको सापेक्षता का नियम सिखाएंगे। जैसे डॉक्टर का लाभ तभी होता है जब मरीज बीमार पड़ता है, एक वकील का लाभ तभी होता है जब कोई मुसीबत में फंसता है, ठीक वैसे ही इस अवधि में आप मुसीबतों का उपयोग करके अपनी सफलता की सीढ़ी गढ़ेंगे। तो डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि ढैया चल रही है, ढैया वही है, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल गया है। अब मैं कल्याणकारी ढैया होने वाली है, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए कार्य करेगी। अब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसने आपको पिछले 5 माहों में सबसे अधिक परेशान किया, आपके शत्रु, मानसिक भय। सिंह राशि वालों, आप स्वभाव से राजा हैं और आप सामने से वार करना जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में वक्री शनि काल में आपके साथ राजनीति हुई। आपके कार्यस्थल पर, आपके अपने परिवार में, आपके मित्रों के बीच में लोगों ने आपके विरुद्ध गुप्त साजिशें रची और आप समझ ही नहीं पाए कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन शनि अब सीधी चाल में आ चुके हैं। अब शनि उन सब का बदला लेंगे। आपका शत्रु हनन योग सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है 8वें भाव में बैठकर सीधी चाल चलेंगे। और सबसे पहले तो गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपकी जड़ें काट रहे थे, शनिदेव अब उनका हिसाब करेंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि न्यायाधीश हैं। आप देखेंगे कि आपके विरोधी स्वयं अपनी ही चालों में फंसते चले जाएंगे। यदि आप किसी कानूनी पचड़े में उलझे हुए हैं, तो कोई मुकदमा चल रहा है या कोई विभागीय जांच चल रही है, तो यह समय आपके लिए विजय का है। निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। साथ ही छठा घर कर्ज का भी स्थान है। और देखिए, शनि शायद आपको कर्ज के बोझ तले दबा दिया होगा, लेकिन शनि मार्गी हैं। अब शनि मार्ग प्रशस्त करेंगे। विपरीत राजयोग का अर्थ ही यही है कि समस्या आएगी, लेकिन वह अपने साथ समाधान भी लेकर आएगी। आपको अचानक कोई ऐसा साधन प्राप्त होगा जिससे आप अपना पुराना कर्ज चुका सकेंगे। एक बात स्मरण रखिए, शनिदेव कह रहे हैं कि सत्य पर अडिग रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यदि आप सच्चे हैं तो अगले 8 माह में आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार सभी को होता है, धन और संपत्ति। यहाँ एक बहुत ही रोचक और विरोधाभासी स्थिति बन रही है। शनिदेव 8वें घर में विराजमान होकर अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके धन भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव किसका होता है? वाणी का, परिवार का, धन संचित का, पूंजी का, कुटुंब का। आमतौर पर लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि अशुभ होती है, लेकिन यहाँ गणित अलग है। 8वां घर पाताल है, यानी भूमि के नीचे गड़ा हुआ धन। दूसरा घर आपको बैंक बैलेंस। इस अवधि में शनि जो है आपको
26 जुलाई 2026 तक धन यहाँ पर प्रबल मिलने के योग हैं, जिससे आप भूल चुके थे। शायद किसी मित्र को उधार दिया था, वह लौट आएगा। शायद कोई सरकारी भुगतान अटका हुआ था, वो वापस आएगा बकाया होकर। शनि के मार्गी होते ही इन धनों के आने के द्वार खुल जाएंगे। इसके साथ ही हमारे आंकड़ों के अनुसार 8वें घर का शनि अचानक लाभ प्रदान करता है। यह धन वसीयत यानी पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले के सुलझने से ही आ सकता है, या किसी पुरानी बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने या क्लेम स्वीकृति होने से आ सकता है। जो लोग कर, ऑडिटर, खनन, अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए समय जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन एक सावधानी भी है, आपके 12वें भाव में गुरु विराजमान है। 12वां घर व्यय का है। धन आएगा, बहुत आएगा, लेकिन व्यय के द्वार भी खुले रहेंगे। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो, किसी की बीमारी पर खर्च हो, या आप विदेश यात्रा पर जाए। मेरी सलाह है कि जैसे ही धन प्राप्त हो उसे तुरंत निवेश कर दे, जैसे सोने में, भूमि में, मिश्रित निक्षेप में। यदि आप इसे तरल नकदी के रूप में रखेंगे तो वह व्यय हो जाएगा। गुरु आपको निवेश की ओर प्रेरित कर रहे हैं, बचत की ओर नहीं। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें यानी कर्म भाव पर पड़ रही है। 10वां घर आपका कर्म, आपका बोस, आपका पद प्रतिष्ठा, आपका कार्य। देखिए, पिछले 138 दिनों में वक्री शनि आपको ऐसा दिखा रहे थे कि करियर में ठहराव था, प्रमोशन रुक गया, बॉस आपकी बात अनसुनी कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा है, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। अब शनि मार्गी हो चुके हैं। अब शनि मार्गी की अवस्था आपके जीवन को बदल देगी, अर्थ ही बदल जाएगा। लाल बत्ती अब हरी बत्ती में बदल रही है। लेकिन ध्यान रखें, यहीं शनि की हरी बत्तियां हैं। यहाँ तेज रफ्तार वाली रेसिंग कार नहीं दौड़ेंगी, यहाँ भारी ट्रक चलेगा, अर्थात गति धीमी होगी लेकिन दृढ़ होगी। जो प्रोजेक्ट ठप पड़े थे वे पुनः प्रारंभ होंगे। आपके कार्य में जो बाधाएं थी वे हट जाएंगी। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। राहु और मंगल प्रेशर कुकर की भांति हैं। वे खिचड़ी पकाते 2 मिनट में तैयार, लेकिन स्वाद असाधारण। शनि धीमी आंच पर पकने वाली खीर है, इसे पकने में समय लगता है। इसे खिचड़ी से बार बार हिलाना पड़ता है, लेकिन जब यह बनकर तैयार होती है तो इसका स्वाद सर्वोत्तम होता है। शनि अभी आपके करियर की खीर पका रहे हैं। जल्दबाजी ना कीजिए, शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि शनि को पसंद नहीं है। नौकरी में बदलना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, लेकिन नई नौकरी में भी आपको स्थापित होने में समय लगेगा। जो लोग लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, या ज्योतिषी, अनुसंधान या डेटा विज्ञान में कार्य करते हैं, उनके लिए यह काल विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। जीवन केवल धन और करियर नहीं, जीवन तो हमारे रिश्ते और हमारा स्वास्थ्य भी है। शनि 8वें घर में है और आपको भयभीत नहीं कर रहा है, बल्कि सतर्क कर रहा है। सिंह राशि वालों, आपको इस अवधि में पेट और पैरों या घुटनों का विशेष ध्यान रखना होगा। और देखिए, शनि इस समय आलस्य आपके शरीर में घर कर गया था, अब वह त्यागना आपको पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि यदि कोई पुरानी व्याधि बीमारी थी, जकड़ रखा था, तो वो दूर होगी। चिकित्सक उसे पहचान लेंगे, आपका सही उपचार आरंभ हो जाएगा। रिश्तों की बात करें तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। यदि आप किसी संबंध में हैं तो थोड़ा संयम बरतें। शनि परिपक्वता की मांग करते हैं, छोटी मोटी बातों पर विवाद ना करें। संतानों को लेकर जो चिंता पिछले कुछ माहों से थी वह अब शांत होगी। हाँ, गुरु 12वें भाव में है, इसलिए हो सकता है कि संतान शिक्षा के लिए घर से दूर जाए। यह वियोग नहीं है, बल्कि उनकी उन्नति का संकेत है और आपके सम्मान का। वैवाहिक जीवन में 8वां घर ससुराल का भी है। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, लेकिन एक चेतावनी, हमारे आंकड़ों में यह स्पष्ट है कि तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय यही कि अपने शयन कक्ष की बातें शयन कक्ष तक ही सीमित रखें। किसी भारी व्यक्ति को अपने रिश्तों का न्यायाधीश ना बनने दे। दोस्तों, यह राशिफल तब तक अधूरा है जब तक हम अपने घर की गृहिणियों की बात ना करें, क्योंकि एक घर को पूर्ण रूप से सुखी बनाने के लिए गृहिणियों की भावनाओं को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। वास्तव में एक सिंह राशि की महिला ही घर को सशक्त रूप से संभाल सकती है। मेरी माता और बहनों, और पिछले 4-5 माहों से आपने बहुत कुछ सहा है। वक्री शनि ने आपके हृदय में एक अजीब सी उदासी भर दी है। आपको लग रहा था कि आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन ना तो कोई आपकी कदर कर रहा है, ना ही कोई आपकी बात समझ रहा है। घर में रहकर भी आप एक अकेलापन का अनुभव कर रही थी, लेकिन शनि अब मार्गी हो चुका है। अब शनि आपके लिए वो परिस्थितियां बनाएंगे, अब सुखद अनुभव आपको मिलेगा। पिछले दिनों यदि आप सास, ससुर, ननद, जेठानी के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो अब शनि के मार्गी होते ही वह शांति स्थापित होगी, गलतफहमियां दूर होंगी, आपको सम्मान प्राप्त होगा जिसके आप पात्र हैं। दूसरी बात, यह समय आपकी गुप्त बचत के लिए अत्यंत शुभ है। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो हर एक गृहिणी के पास हमेशा एक छिपी हुई तिजोरी होती है। इस दौरान आप घर के खर्चों को नियंत्रित करके एक ऐसी बचत कर सकेंगी जो भविष्य में परिवार के अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। तो ये हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय माता।